तो बच्चों, आज हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला को कैसे लिखा जाता है। मैं स्लोली आपको लिख के दे रही हूँ और आप उसी को कॉपी करके लिखने की ट्राई करना। साथ के साथ बोलती भी रहूँगी, सुनकर ध्यान देना कि उसको कैसे बोला जाता है। शुरू करते हैं। अ, आ, ई, बोलते हुए थोड़ा सा इस पे ज़्यादा जोर देना है। ऊ, थोड़ी ज़्यादा साउंड। और ये है हमारी री। ए, आई, ओ, औ, अंग, इस पे ज़्यादा स्ट्रेस देके बोलना अ। तो इस तरह से ये हमारे हो गए अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अ। आगे शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे आज ही इसको स्टार्ट करके ख़त्म करने की। क, ख, ग, घ, और इसकी ये जो बिंदु है ये साइड में आती है, नीचे नहीं आती। और इसको हम बोल सकते हैं, दो तरीके से बोल सकते हैं। कोई कोई से बोलता है अंग, तो कोई कोई बोलता है इसे अड़। च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प। बच्चों ये कुछ भी नहीं है, ये वैसे ही एक हल्की सी लाइन लगी हुई है। कहीं सोच लो आप ये कुछ लिखा हुआ है। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। अक्षर, त्र, और ये लास्ट हमारा जिसको हम बोलते थे ग से ज्ञानी, पर इसको अब ज्ञ नहीं बोलना है, इसको हमने बोला ज ज्ञानी, नॉट ज्ञानी।
तो बच्चों इस तरह से आपको एक एक अक्षर को लिखना सीखना है और बोलना सीखना है। यहाँ तक हम एक बार बोल के दिखा चुके थे, यहाँ से लेके एक बार, यहाँ से फिर से एक बार बोल के दिखा देती हूँ। क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व स श स ह अक्ष त्र ज जानी। ओके, पर अभी तो आपने सिर्फ अक्षरों को लिखा है, यानी वर्णों को लिखा है, एक एक करके लिखा है। जब हम इसको इकट्ठा लिखेंगे, आप हिंदी में अपनी राइटिंग को अच्छी बनाने के लिए एक बात ध्यान रखना, जैसे हम कोई भी शब्द लिखते हैं पहले वाला ही लिखेंगे, हम इन्हीं से शुरू करेंगे। जैसे ऐसे हम बच्चा जैसे ही शुरू करता है वो बोलता है या लिखता है, ऐसे क्या लिखता है वो, ऐसे अनार लिखता है, ठीक है, ऐसे लिखता है वो अनार। दूसरा अक्षर होता है आ से, क्या लिखता है वो, आम। ई से लिखता है वो, जैसे इमली, इमली। और आगे लिखता है वो ई से ईंख, ठीक है। इसी तरह से बच्चा लिखता है। तो जब भी वो लिखे तो इन वर्णों के बीच में कितना गैप है वो उसी का ध्यान नहीं रखना है, इनके बीच में जो गैप है वो भी ध्यान रखना है, नहीं तो हमारी जो लिखाई है वो इतना नीट नहीं दिखती, इतना क्लियर समझ नहीं आता। जैसे हम कुछ भी लाइन लिखते हैं, लिख के देखेंगे, जैसे हम लाइन लिख रहे हैं, उपचार से बेहतर बचाव है, ठीक है, उपचार जैसे कई लोग क्या करते हैं, कई बच्चे र को कैसे लिख देते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं, तो उसमें आपकी राइटिंग है थोड़ी सी अनटाइडी दिखती है और आपकी फॉर्मेशन गलत हो जाती है। और स को भी वो ऐसे लिखते हैं, देखो। तो ये वाली गलतियाँ हमने स्टार्टिंग से ही नहीं करने देनी है, अक्षर को ऊपर से ही शुरू करना है। उपचार से बेहतर, उपचार से बेहतर बचाव है, और लास्ट में पूर्ण विराम। जब हम ऊपर की शिरोरेखा ये वाली लगा रहे हैं, तो हमने जब भी इसको लगाना है, अक्षर के थोड़ा सा बाहर इधर से शुरू करना है और लास्ट में भी थोड़ा सा बाहर निकालते हुए हमने इसको ख़त्म करना है। अब जैसे कोई भी अक्षर लिखते हैं, हम कभी लिखते हैं, जैसे कभी, तो बच्चे क्या गलती करते हैं, इसके पूरा के ऊपर शिरोरेखा लगा देते हैं, लाइन लगा देते हैं, जबकि हमने ऐसा नहीं करना है, इसको हमने ऐसे लाइन लगानी है, ठीक है। इस बात का हमने ध्यान रखना है। और एक अक्षर होता है, जैसे ध से होता है, ध से होता है धनुष, ओके। तो इसके भी बच्चे यहाँ तक पूरी लाइन लगा देते हैं, ऐसे में फिर गलत हो जाता है। इसको टच नहीं करना है, इसे थोड़ा सा दूर रखना है। मेरी भी थोड़ी सी पास चली गई है, पर टच नहीं हुई है। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हो अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों को लिखवाओगे तो वो कोई बात नहीं, शुरू में बच्चा जब जब अनटाइडी लिखता है, आप उसको बोलो, जब क्योंकि पेंसिल यूज़ होती है, उसको बोलो उसको बार बार रब करे और बार बार लिखे। वो जब तक उसको फर्स्ट लेटर्स को ही जब तक वो नीट एंड क्लीन लिखने ना लग जाए, तब तक आपने उसको आगे बढ़ने नहीं देना है।
आप बोलो थोड़ा लिखो चाहे, पर उसको नीट एंड क्लीन। जब तक स्टार्टिंग वो कितना भी आराम से लिखेगा, उसको बोलो 2 अक्षर लिखो, 4 अक्षर लिखो, आई डोंट केयर, पर जो तुम लिखोगे वो बहुत साफ, जब तक वो बिल्कुल साफ़ सुथरा ना लिखने लग जाए उसको आगे मत बढ़ने देना। आगे ही तो बहुत गड़बड़ होएगी और फिर राइटिंग को सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसे सभी कामों के लिए कहा जाता है कि किसी भी काम का कोई शॉर्टकट तो होता नहीं, शॉर्टकट नहीं होता कहते, पर स्मार्ट वर्क होता है। स्मार्ट वर्क के लिए आपको हिंदी का तो बस हिंदी का, इंग्लिश का जो भी है, राइटिंग सुधारने का और कोई फॉर्मूला नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, स्टार्टिंग से जैसी पकड़ बनाओगे वैसी आपकी राइटिंग बन जाएगी। लिखना तो सारी ज़िंदगी है, सारी ज़िंदगी लिखना है, कभी एग्ज़ाम देने के लिए और कभी जनरल लाइफ में यूज़ करने के लिए। इसलिए ध्यान रखना और स्टार्टिंग में गलतियां मत होने देना, नहीं तो वो गलतियां आगे चलकर हमें सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्टार्टिंग से ध्यान देना। ओके बाय। और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फिर भी आपको आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प। ओके बाय, थैंक यू।